हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम कुछ और फंक्शंस की कॉन्टिन्यूटी डिसकॉन्टिन्यूटी चेक करने आए हैं। ठीक है, करते हैं फिर। देखिए, जैसे फर्स्ट फंक्शन अपने को दिया गया है एफ एक्स एंड मिनिमम ऑफ एक्स क्यूब एंड एक्स स्क्वायर। ठीक है, मिनिमम ऑफ एक्स क्यूब एंड एक्स स्क्वायर। ओके, ठीक। तो देखिए, अगर कभी भी ये वाला ऑपरेशन लगे किसी भी फंक्शन पे, कौन सा, मिनिमम या मैक्सिमम वाला, ठीक है, और उसके अंदर जो फंक्शंस हैं, ठीक है, वो कैसे फंक्शन है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस। एक्स क्यूब कैसा है, ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस। एक्स स्क्वायर कैसा है, वो भी ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, तो ध्यान रखें जो अपना ओवरऑल फंक्शन आएगा वो भी कॉन्टिन्यूअस होगा, तो चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है। फिर भी मैं ग्राफ बना देता हूँ। देखिए, एक्स क्यूब का ग्राफ हम बहुत अच्छे से जानते हैं, कुछ ऐसा होता है, क्लियर। और एक्स स्क्वायर का कैसे होगा, एक्स क्यूब का तो ऐसे है, तो एक्स स्क्वायर का कैसे होगा, व्हाट डू यू थिंक? एक्स स्क्वायर का नीचे से जाएगा या पहले ऊपर से जाएगा? तो पहले ना एक्स स्क्वायर का बना लेते हैं, ज़्यादा बेटर है। ओके, एक्स स्क्वायर विल बी लाइक दिस। ठीक है, एक्स स्क्वायर कुछ ऐसा हो जाएगा, और थोड़ा सा इधर कर देता हूँ और ज़्यादा बेटर दिखेगा। और एक्स क्यूब इधर से ना नीचे ही जाएगा, यहाँ पे नीचे जाएगा और 1,1 पर इंटरसेक्ट करके ऊपर निकल जाएगा। ठीक है, जब नंबर 0 से 1 के बीच में होगा तो ऑब्वियसली एक्स क्यूब छोटा होगा, उसके बाद एक्स क्यूब बढ़ आएगा। क्लियर? तो ऐसा कुछ ग्राफ होना चाहिए इसका। ओके, तो ये अपना मैं ऐसे कर देता हूँ इसको, ये अपना कौन है, एक्स क्यूब। ठीक है, और ये अपना एक्स स्क्वायर है, बाकी जो है। अब पूछा क्या है, मिनिमम। मिनिमम देखिए, -∞ से 0 में बात करूं तो ये मेरा आंसर आना चाहिए, सही है। तो यस, ये होना चाहिए मेरा आंसर। कहाँ से, -∞ से 0 में, क्योंकि ये नीचे है। ओके, 0 से 1 पे अगर बात करूं तो एक्स क्यूब होना चाहिए, तब भी स्टिल एक्स क्यूब। ओके, उसके बाद अगर बात करें तो अब आना चाहिए अपना कौन, एक्स स्क्वायर, क्योंकि वो नीचे है। तो फाइनली जो ग्राफ आएगा वो कुछ ऐसे आएगा। ठीक है, ये एक्स क्यूब तो यहां तक जाएगा, तो बिल्कुल कॉन्टिन्यूअस आ रहा है। अब जरा सा क्या हुआ है, नेमिंग चेंज हुई है और ग्राफ ऐसे कुछ करके जाएगा। कैसे दिखाऊं, ऐसे, थोड़ा ऐसे, एक कॉर्नर आएगा यहाँ पे। ठीक है, एक शार्प कॉर्नर आएगा। तो डिसकंटिन्यूटी नहीं है ये, लेकिन हाँ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी है, जैसा कि हम जानते हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट को मैं ये जरूर बोल दूंगा कि नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट है। कौन सा, 1,1, लेकिन डिसकंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है, तो अगर इस क्वेश्चन में मेरे से पूछा जाता दिस नॉन डिफरेंशिएबिलिटी पॉइंट, ठीक है, तो मैं बोल देता 1,1, लेकिन पूछा क्या गया था कि भाई कॉन्टिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी डिस्कस करनी थी हमें, तो मैंने तो कह दिया कॉन्टिन्यूअस है हमेशा, लेकिन नॉन डिफरेंशिएबल है एट 1,1 पे। क्लियर? ओके, तो यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई, क्योंकि शार्प नॉच आ चुकी है और यहाँ पे फंक्शन कैसा हो जाएगा, नॉन डिफरेंशिएबल। ठीक है, तो ऐसे होना ही था। अगर जब दोनों फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होंगे तो क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती हैं वो भी मैं दिखा देता हूं। तो पॉज करके इसे तो लिख लेना। ठीक है, मैं इसको हटा रहा हूं अभी, और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है वो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं। तो देखते हैं क्या पॉसिबिलिटी है। देखिए, अब मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, अब एक फंक्शन की बात कर रहा हूं, लेट्स से hx है ना, और उसमें कुछ ऐसे लिखा हुआ है, मान लो मिनिमम ऑफ fx, gx। वो तो खत्म हो गया है, इसकी कहानी तो हो गई है खत्म, इसकी बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, fx एंड gx। तो ऐसे केस में देखो ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, अगर fx कॉन्टिन्यूअस है और gx भी कॉन्टिन्यूअस है, तो या तो वो दोनों इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को, fx और gx। अब मिनिमम निकालना है तो यहां से यहां तक ये, उसके बाद ये,
क्लियर? तो कॉन्टिन्यूअस आने वाला है, समझ आ रहा होगा। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि वो कुछ इस टाइप के ग्राफ आ जाए, मान लो। ऐसा ऐसा होगा नहीं कि पैरेलली चलें बिल्कुल, ठीक है, लेकिन हो सकता है। जैसे जैसे कोई भी एक फंक्शन ले लिया मैंने sin x और दूसरा ले लिया sin x + 2, क्लियर? तो ये नीचे होगा, ये ऊपर होगा, कभी भी इंटरसेक्ट भी नहीं करेंगे क्योंकि शिफ्टेड ग्राफ है ना ऊपर की ओर। ओके, तो जैसे ये दो ग्राफ हैं तो ऑब्वियसली इसमें मिनिमम पूछा है तो सिर्फ ये आ जाएगा फिर आंसर, ऊपर वाले की बात ही नहीं होगी। तो लेकिन ये पक्का है कि फंक्शन कैसा आएगा, कॉन्टिन्यूअस आएगा। अगर अंदर के दोनों फंक्शन कैसे हों, कॉन्टिन्यूअस, तो इसमें चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस हो अंदर के तो बात अलग है, ठीक है, तो बात अलग हो जाती है, लेकिन इस केस में ऐसा ही होगा। ओके, ठीक है। तो यहां तक तो ये बात हो गई किसकी, मिनिमम ऑफ fx एंड gx की। अब दूसरा क्वेश्चन देख लेंगे हम। देखो, जैसा कि हम देख पा रहे हैं, जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि GIF ऑफ x स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x स्क्वायर। क्लियर? ओके, अब देखते हैं क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप इसको उतार लें, मैं इसको हटाने जा रहा हूं, ठीक है। ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट। gx दिया हुआ है ये, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूं जैसा कि मैं देख पा रहा हूं। gx GIF ऑफ x स्क्वायर प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, स्क्वायर था ना, यहाँ स्क्वायर रूट है तो एज इट इज आ जाएगा। अब कुछ लोग शायद ऐसा सोचे कि यार इस पे तो फ्रैक्शनल पार्ट है ना ये, तो फ्रैक्शनल पार्ट पे तो मॉड्यूलस लगाना चाहिए था स्क्वायर रूट से बाहर आने पे। बिल्कुल लगाना चाहिए, लेकिन मुझे पता है कि जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है ना हमेशा पॉजिटिव होता है वो, ठीक है, उसकी रेंज क्या होती है 0 से 1, ठीक, तो बिल्कुल सही है। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको इग्नोर कर दिया, मॉड्यूलस लगाना मैंने इग्नोर कर दिया, रहने देते हैं। ओके, अब दिक्कत कहां पे आ सकती है, दिक्कत कहां पे आ सकती है, इंटीजर्स पे, ठीक है। तो मैंने कहा इफ x नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है, तो ये फंक्शन कैसा बनेगा, कॉन्टिन्यूअस, ये भी कॉन्टिन्यूअस, इंटीजर पे ही तो डिसकॉन्टिन्यूअस होता है ये, क्लियर है? ओके, ठीक है, ये भी कॉन्टिन्यूअस, ये भी कॉन्टिन्यूअस, फाइनली जो फंक्शन आएगा वो भी कैसा आएगा, कॉन्टिन्यूअस। अब इंटीजर्स पे आ सकती है दिक्कत, तो x बिलोंग्स टू इंटीजर मैंने बात की, ठीक, तो क्या होगा, ये डिसकॉन्टिन्यूअस, ये भी डिसकॉन्टिन्यूअस, तो फाइनल फंक्शन क्या, कांट से कुछ कहा नहीं जा सकता, ठीक है। डिसकॉन्टिन्यूअस प्लस डिसकॉन्टिन्यूअस क्या होता है, हमें पता है कि कुछ कह नहीं सकते इस बारे में, राइट, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, क्या किया जा सकता है अब देख लेते हैं। तो किसी भी एक इंटीजर पे चेक करते हैं ना, लेट्स से x इज i, मैंने बताया था ना एक इंटीजर लेट कर लेते हैं, i लेट कर लिया वो। अब इस पे चेक करते हैं, इस पे क्या LHL, तो लिमिट x टेंडिंग टू i नेगेटिव, i नेगेटिव में मैं क्या कर दूंगा, तो i नेगेटिव अभी तो ऐसे लिखना पड़ेगा, फिर लिख देंगे लिमिट h इज टेंडिंग टू 0 i माइनस एच स्क्वायर एंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ i माइनस एच। क्लियर? यहां तक तो क्लियर होगा आई थिंक। ओके, अब देखिए ये क्या आएगा, i माइनस एच का स्क्वायर, भाई i माइनस एच का GIF क्या आएगा, i माइनस 1, लाइक 2 माइनस एच का GIF क्या आएगा 1, 3 माइनस एच का GIF क्या आएगा 2, 3 से हल्का सा कम हो जाता है ना, तो ये कितना हो जाएगा i माइनस 1, ये तो सबको पता चल रहा होगा, i माइनस एच, भाई 1 माइनस एच होता है, ठीक है, ये कई बार मैंने एक्सप्लेन कर लिया। इंटीजर माइनस एच का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है 1 माइनस एच, सही है ना? ओके, तो क्या 1 माइनस एच, या ऐसे समझो भाई, अगर किसी को अब भी प्रॉब्लम हो तो 2 प्लस एच फ्रैक्शनल पार्ट है अगर, तो इसको मैं लिखूंगा 2 प्लस एच माइनस 2, इसका जो इंटीजर पार्ट है इसके अंदर उसको हटा दूंगा, और 2 प्लस एच इज लाइक 2 पॉइंट समथिंग, उसका इंटीजर पार्ट क्या होगा 2, 2 को हटा दिया तो फाइनली क्या आ गया h। लेकिन अगर
मुझे कहा जाए 2 माइनस एच फ्रैक्शनल पार्ट, तो 2 माइनस एच इज लाइक व्हाट, 1 पॉइंट समथिंग, सही है ना। तो उसमें इंटीजर पार्ट क्या है 1, तो 1 को हटा दो। तो इसका मतलब मैंने क्या किया, 2 माइनस एच माइनस 1 दैट इज 1 माइनस एच। तो हमेशा 1 माइनस एच ही आता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक और लिख के बताता हूँ, 5 माइनस एच, तो 5 माइनस एच इज लाइक 4 पॉइंट समथिंग, तो उसका इंटीजर पार्ट क्या है 4, माइनस कर देंगे 5 माइनस एच में से क्या माइनस कर दिया 4, फिर से क्या आ गया 1 माइनस एच। तो अब मेरे ख्याल से बताने की कभी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है। तो ये क्या लिख दिया मैंने 1 माइनस एच, और लिमिट क्या थी अपनी, h इज टेंडिंग टू 0। तो फाइनली व्हाट वी हैव इज i माइनस 1 स्क्वायर, और ये h को 0 पुट कर दिया प्लस 1, i माइनस 1 स्क्वायर प्लस 1, ये क्या आया अपना LHL। कौन आ गया ये LHL। अब निकालना क्या है RHL। RHL कहाँ पे निकालें, चलो यहीं पे कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। ये देखो अब इधर आ जाते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो ये अपना RHL, RHL में तुम्हें पता ही है लिमिट x टेंडिंग टू i पॉजिटिव करना पड़ेगा, GIF ऑफ x स्क्वायर प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो मैंने कहा ठीक है, अब फिर से लगाते हैं लिमिट h इज टेंडिंग टू 0। अच्छा एक गलती नहीं, सॉरी गलती नहीं, सही है, RHL निकाल रहा हूं ना, तो i पॉजिटिव लेना है, तो h टेंडिंग टू 0, और यहां पे क्या लिखेंगे i प्लस एच, एंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ i प्लस एच। जैसे 2 प्लस एच था तो क्या बचा था सिर्फ h, सिमिलरली i प्लस एच में भी क्या बचेगा सिर्फ h, और i प्लस एच का GIF क्या होगा i स्क्वायर। तो लिमिट h इज टेंडिंग टू 0 प्लस यहाँ पे क्या बचेगा h, तो फाइनली वी हैव i स्क्वायर। तो RHL क्या आ गया अपना i स्क्वायर, RHL क्या आ गया i स्क्वायर, क्लियर, ओके। अब देखो ध्यान से RHL, ये अपना क्या हो गया RHL, और जी ये क्या हो गया LHL, ये RHL और ये क्या हो गया LHL, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फंक्शनल वैल्यू भी निकाल लो i पे, ठीक है। तो फंक्शनल वैल्यू की बात करूं तो f ऑफ i कितना हो जाएगा, अच्छा g है, g लिया है ना अपना, तो g ऑफ i निकाल लेते हैं। जो ये फंक्शन है इसमें i को पुट कर देता हूं, तो क्या आएगा देखो i स्क्वायर एंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ i, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एनी इंटीजर इज 0, तो नाउ वी हैव i स्क्वायर। तो फंक्शनल वैल्यू और RHL बोथ आर सेम, बट LHL इज नॉट इक्वल टू देम, ठीक है, बोथ ऑफ देम। तो इसलिए प्रॉब्लम है, लेकिन एक बार मैं चेक कर लेता हूं, ठीक है। तो देखो क्या चेक करना है, ये हटा रहा हूं, लिखना होगा तो लिख लेना, ध्यान से देखना। अब मैं यहां पे चेक करके बता रहा हूं आपको भाई, LHL और LHL कितना है अपना i माइनस 1 स्क्वायर प्लस 1, और RHL कितना है i स्क्वायर। LHL कितना था i माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 1, और ये हो गया अपना i स्क्वायर। तो अगर किसी को दिक्कत है तो ऐसे देखो भाई, देखो ध्यान से, ये अपना है i माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसको इधर लेके आ रहा हूं और माइनस कॉमन ले रहा हूं, तो i स्क्वायर माइनस 1 बचेगा 0। अब यहां से i माइनस 1 कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा i प्लस 1, और यहां पे क्या बचा माइनस ऑफ i प्लस 1। सही है क्या, ठीक है। देखो क्या हुआ क्या है, ओके, यहां से क्या कॉमन लिया मैंने i माइनस 1, ठीक है। तो यहां आएगा क्या i माइनस 1, वही तो मैं कह रहा हूं क्या दिक्कत आ रही है। i माइनस 1 जब कॉमन लिया तो यहां आया i माइनस 1, इधर क्या बचेगा i प्लस 1। देखो i से i कट गया, i से i गायब, तो फाइनली देखना क्या बचा है इधर -2 दैट इज 0। तो ये इक्वेशन 0 कब हो सकती है, इसका 0 होना मतलब इन दोनों का इक्वल हो जाना, ठीक है। तो ये सिर्फ और सिर्फ तब जब i इक्वल टू कितना हो जाए 1, और बिल्कुल i एक इंटीजर है, वो 1 वैल्यू ले सकता है या नहीं, यस। अगर कुछ फ्रैक्शनल वैल्यू आ जाती
ऐसा कुछ आया था कि i माइनस 3/2, तो i को क्या होना पड़ता 3/2, लेकिन i तो एक इंटीजर है, तो ऑब्वियसली ये बात गलत हो जाती। लेकिन यहाँ पे क्या था 1, तो i को 1 होना पड़ेगा, तो बिल्कुल सही है। इसका मतलब i इक्वल टू 1 के लिए LHL and RHL and functional value all are same. That means at x equal to 1 the function is continuous, otherwise it is discontinuous at all integers. ठीक है, otherwise it is discontinuous at all integers. तो यहां मुझे पता चल गया कि ओके ऐसा है कुछ, क्योंकि LHL और RHL सिर्फ और सिर्फ i इक्वल टू 1 पे ही i इक्वल टू 1 पे ही क्या हो सकते हैं, इक्वल हो सकते हैं, अदरवाइज दे विल नॉट बी इक्वल। ओके ओके, तो ऐसे करके इस टाइप के क्वेश्चंस को हम टैकल करते हैं। समझ आ गया होगा आई थिंक अच्छे से। ठीक है, तो जल्दी से आप इसको नोट डाउन करो, मेक इट फास्ट। ओके ओके, तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। ये क्या है, hx दिया है GIF ऑफ मॉड x माइनस मॉड ऑफ GIF ऑफ x। ठीक है, अब ये कहां पे डिसकंटिन्यूअस होगा, इंटीजर्स पे, तो जस्ट चेक करते हैं टू द पॉइंट जस्ट। ठीक है, मैं डायरेक्ट करूंगा इस बार। लेट्स से x इज i, तो लिमिट RHL निकाल रहा हूं, RHL। ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0 मॉड्यूलस ऑफ i प्लस h। क्लियर, ठीक है, एंड GIF ऑफ व्हाट, i प्लस h मोड। ठीक है बात, ओके। अब देखिए मॉड्यूलस ऑफ i प्लस h का GIF क्या होगा। ठीक है, तो मॉड्यूलस ऑफ i प्लस h का GIF क्या हो सकता है, ये अब हम देखने जा रहे हैं। ठीक, अच्छा इसका तो क्लियर है सबको कितना होना चाहिए। ठीक है, अब देखो ऐसे समझ लो कि लेट्स से मेरे पास यहाँ पे मॉड्यूलस ऑफ x ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, और मैंने ऐसे कहा कि GIF ऑफ -2 इज 2। सही बात है, बोलो ठीक बात है। ओके, दूसरी चीज मैंने बोला -2 प्लस h, -2 प्लस h, इसका GIF क्या होगा। तो देखो ध्यान से देखो, देखो -2 प्लस h इज लाइक व्हाट, माइनस ऑफ 1.9 समथिंग। क्या, माइनस ऑफ 1.9 समथिंग। क्लियर, ठीक है, लेकिन मोड लग गया तो अब क्या बन गया, ये 1.9 एंड दैट इज 1। क्या आएगा, 1.9 दैट इज 1। सही बात है ये। ठीक है, देख लो -2 प्लस h होगा माइनस ऑफ 1.9, उस पर मोड लग गया तो 1.9 बन गया और आंसर कितना आ गया, 1। ठीक है, क्लियर है बात। ओके, तो देखिए अब मैंने क्या बोल दिया कि यार पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर के केस में आंसर अलग अलग आ रहा है। क्यों, देख लो, अगर मैं यहाँ पे x की जगह क्या लिखूं, ऐसा लिख दूं 2 प्लस h, तो 2 प्लस h पॉजिटिव है तो कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा, और 2 प्लस h GIF ऑफ 2 प्लस h इज 2। बात समझ रहे हो। तो इसका बिहेवियर जो है वो नेगेटिव इंटीजर्स के लिए अलग आ रहा है और पॉजिटिव के लिए अलग आ रहा है। नेगेटिव इंटीजर्स के लिए कैसा है मैं लिख के बता देता हूं, जैसा कि मैंने यहां से थोड़ा सा समझा उसके हिसाब से लिख के बता रहा हूं कि अगर ऐसे लिखूं मैं कि माइनस ऑफ i प्लस h, ठीक है, माइनस ऑफ i प्लस h मतलब नेगेटिव वालों के लिए बात कर रहा हूं, या ऐसे छोड़ो, ऐसे देखो i प्लस h और ये वेयर i इज व्हाट, नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, i अगर नेगेटिव इंटीजर है तो आंसर क्या आना चाहिए, आंसर आना चाहिए मॉड ऑफ i -1। याद है वहां पे क्या था, -2 प्लस h, तो आंसर क्या आया था, 1। ठीक है या नहीं, तो मॉड ऑफ i -1 ये होना चाहिए हमारा क्या आंसर। अच्छा i अगर पॉजिटिव इंटीजर है
तो GIF ऑफ I प्लस H is equivalent to I plus H and that is I. What? That is I. ठीक है या नहीं? अच्छा, इसमें मॉड्यूलस मैंने लगा दिया, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं माइनस ऑफ I माइनस 1, क्योंकि I नेगेटिव है ना, तो ये मॉड्यूलस कैसे ओपन होगा? माइनस I के साथ, तो माइनस ऑफ I माइनस 1 मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, चलिए, तो अब मुझे बात करनी पड़ेगी इस इंटीजर पे। ठीक है, तो मैंने लिख दिया इफ I इज नेगेटिव इंटीजर, इफ I इज व्हाट? नेगेटिव इंटीजर, देन इट विल बी, इसका आंसर क्या आएगा बताइए? I प्लस H का माइनस I और माइनस 1। ठीक है, आंसर क्या आएगा? माइनस I माइनस 1, इसका आया ये, एंड माइनस ऑफ इसका क्या आएगा? इसका आएगा I, और फिर बाहर क्या लगा हुआ है? वेट, अच्छा I नेगेटिव इंटीजर है ना, ओके, तो जब I नेगेटिव इंटीजर है, इसका आंसर क्या आया? माइनस I माइनस 1, और इसका क्या आएगा? इसका वही आएगा जो आता है I प्लस H का, इसमें अंदर नहीं है GIF, मतलब मॉड्यूलस, सॉरी, तो I प्लस H हमेशा क्या होता है? I, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। क्लियर है? यहां पे I क्या है? इंटीजर। I क्या है? इंटीजर, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। देख लो एक बार, कुछ को कंफ्यूजन होगी शायद। तो माइनस 2 प्लस H, माइनस 2 प्लस H क्या होगा? माइनस 2 प्लस H इज लाइक GIF ऑफ माइनस 1.9 समथिंग, और माइनस 1.9 का GIF क्या होगा? माइनस 2 ही होगा कि नहीं? माइनस 2, तो मतलब I, जो कि I था अपना, क्या? I, दैट इज माइनस 2 मैं लिख सकता हूं। तो ये केस में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, I प्लस H, GIF ऑफ I प्लस H जो हम लिखते हैं ना, वो तो I होता है हमेशा। लेकिन यहां पे क्या दिक्कत आ गई थी कि मोड लगा दिया गया था अंदर, तो उसका बिहेवियर जब मैंने देखा तो यार कुछ चेंज हो गया था, पॉजिटिव के लिए अलग और नेगेटिव के लिए अलग। ठीक है, तो ये तो क्या रहने वाला है? ये रहेगा मॉड्यूलस ऑफ व्हाट? I, वहां पे लिख दिया मैंने। ठीक है, मॉड्यूलस ऑफ I, और I कैसा है? नेगेटिव इंटीजर है। बताओ I कैसा है? नेगेटिव इंटीजर है, तो कैसे खुलेगा? माइनस I के साथ। मॉड्यूलस ऑफ I कैसे ओपन होगा? माइनस I के साथ। तो नाउ वी हैव प्लस I और माइनस I, कट आएगा, और आंसर कितना आ गया? माइनस 1। कितना आ गया? माइनस 1। ये किसके लिए आया? नेगेटिव इंटीजर के लिए। किसकी वैल्यू आई? RHL की वैल्यू। नेगेटिव इंटीजर के लिए RHL की वैल्यू आ गई माइनस 1। क्लियर? अब मैं पॉजिटिव इंटीजर के लिए बात करूंगा, उससे पहले आप पॉज करके ये सारी चीजें उतार लेना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ी सी, मैंने यहाँ पे बना दिया है सब कुछ, मॉड्यूलस के केस में क्या क्या होगा क्या नहीं, और वैसे तो हमेशा ऐसा ही होता है। ठीक है, और ये भी लिख देता हूं, एक और पॉइंट ऐड कर देता हूं कि GIF ऑफ I माइनस H, GIF ऑफ I माइनस H क्या होता है? I माइनस 1, हमेशा, इन ऑल द केसेस। मतलब ये एक चीज है, ठीक है, और ये एक है, ये अलग है। ये वो वाला केस है जिसमें अंदर जो है वो मॉड्यूलस है, ये अलग है और ये अलग है। ठीक है, इसमें अंदर कोई मॉड्यूलस नहीं, सिर्फ GIF की प्रॉपर्टी है। ये थोड़ा सा अलग था, अंदर मॉड्यूलस था, तो मैंने बताया आपको। ठीक है, इसको नोट कर लेना, मैं इसको हटाने जा रहा हूं। ओके, पॉज करें एंड नोट करो उसको। तो देखो बच्चों, यहां हमारा RHL आ गया -1 फॉर I नेगेटिव इंटीजर। तो यहां पे लिख देते हैं इफ I इज व्हाट? I इज व्हाट? पॉजिटिव इंटीजर। अब क्या करें? I अगर पॉजिटिव इंटीजर हो तो ठीक है, क्या दिक्कत है? बताइए इसका आंसर क्या आता है? इसका आंसर क्या आता है? भाई पॉजिटिव इंटीजर है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मॉड का होना ना होना सेम चीज है, और आंसर I ही आएगा सिर्फ। ठीक है, और इसमें भी मॉड्यूलस ऑफ व्हाट? I, दोनों सेम चीज है, मैंने बताया ना। तो GIF ऑफ I प्लस H हो या GIF ऑफ मॉड्यूलस ऑफ I प्लस H हो,
तो इफ आई इज पॉजिटिव इंटीजर तो हमें कोई टेंशन की बात ही नहीं है, मॉड्यूलस का कोई भी वर्क नहीं है। तो यहाँ पे आई आ गया, यहाँ पे मॉड्यूलस आई, और आई पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये क्या बन गया, आई माइनस आई, दैट इज 0। क्या बन गया, दैट इज 0। ठीक है, अब कुछ लोग एकदम से जैसे ही 0 आया और इधर -1 आया तो एकदम से बोल देंगे कि अच्छा ओके ये तो डिसकंटिन्यूअस हो गया। तो भाई अभी RHL निकाल रहा हूं, नेगेटिव इंटीजर्स और पॉजिटिव इंटीजर के लिए निकाला है क्या, RHL। ठीक है, LHL अभी निकालेंगे। तो मैं एक बार लिख देता हूं, नेगेटिव इंटीजर्स -i से शो कर देता हूं। इसके लिए आंसर अपना क्या आया RHL का, मैं यहां पे लिख रहा हूं, RHL का आंसर क्या आया अपना -1, और व्हेन x इज टेंडिंग टू पॉजिटिव इंटीजर तो आंसर आया है 0। किसका, RHL का। मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूं यहां पे, क्योंकि मैं इसको अभी हटाने वाला हूं। ठीक है, तो जल्दी से पॉज करो और इसको उतार लें, फिर आगे बढ़ता हूं और LHL निकाल के देखते हैं। क्लियर, तो मेक इट फास्ट। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं जल्दी से। देखिए LHL है ना, LHL निकालना है एट x इक्वल टू आई। फिर से वही बात आ जाएगी, आई क्या है अपना, पहले यहां पे नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, आई अपना क्या है, नेगेटिव इंटीजर। तो लगाते हैं, डायरेक्ट कर रहा हूं, लिमिट h इज टेंडिंग टू 0, और यहां पे क्या लगाओगे, i माइनस h। क्लियर, और ये क्या आएगा, i व्हाट, i माइनस h GIF दिस। तो अब इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा क्या होना चाहिए। तो देखिए i माइनस h के बारे में मुझे देखना है, और अंदर मोड लगा हुआ है। तो इतना तो तुम्हें पता चल रहा होगा कि जब i पॉजिटिव इंटीजर होगा तो इसका आंसर आ जाएगा i माइनस 1। ओके, ठीक है, तो हम यहां पे थे कि GIF ऑफ मॉड ऑफ i माइनस h कितना होगा। ठीक है, तो मैंने कहा जब i ना पॉजिटिव इंटीजर होगा तब तो i माइनस 1 होगा, दिस इज फॉर श्योर, क्योंकि GIF ऑफ i माइनस h क्या होता है, i माइनस 1, और वही आंसर आएगा। लेकिन जब नेगेटिव होगा तो थोड़ा सा बातें चेंज हो जाएंगी। तो देख लेते हैं, चलो, -2 माइनस h, सही बात है क्या, ऐसा ही कुछ बनेगा नेगेटिव के लिए, -2 माइनस h। अच्छा, अब ये लगा हुआ है तो वो उसको क्या बना देगा, पॉजिटिव, तो ये बन जाएगा 2 प्लस h, एंड दैट इज 2। बनेगा या नहीं, क्या, 2 प्लस h दैट इज 2। क्लियर, तो यहां से तुम्हें शायद बिहेवियर समझ आ गया होगा कि i माइनस h, जो i माइनस h है ना अपना, वो अपना आंसर देगा मॉड्यूलस ऑफ i। कब, जब i कैसा है, नेगेटिव इंटीजर। जब i कैसा है, नेगेटिव इंटीजर, तो आंसर क्या आएगा, i माइनस h, मतलब GIF ऑफ मॉड ऑफ i माइनस h विल बी इक्वल टू मॉड ऑफ i। देखो मैंने लिया था -2 माइनस h, तो मॉड्यूलस है तो प्लस बना देगा इसको, तो क्या बनेगा, 2 प्लस h, तो GIF ऑफ 2 प्लस h विल बी 2, दैट्स ऑल। तो -2 था अपना इंटीजर, तो मॉड लगा दिया उस पर, आंसर क्या आएगा, 2। क्लियर, तो ये मुझे कंफर्म हो गया है। अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, देखो i कैसा है, नेगेटिव, और यहां क्या लिखा है, मॉड्यूलस ऑफ i, तो मैं इसको लिख सकता हूं -i। क्या लिख सकता हूं, -i। सही बात है ये, ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है कि मैं इसका आंसर लिख दूंगा -i इसका, व्हेन i इज व्हाट, नेगेटिव इंटीजर, व्हेन i इज व्हाट, पॉजिटिव इंटीजर। तो ये किसके लिए है, पॉजिटिव इंटीजर के लिए। तो पॉजिटिव जब इंटीजर होगा तो ऐसे ही बिहेव करेगा जैसे करता है, मॉड्यूलस का कोई भी मतलब नहीं बनेगा, और ये आएगा GIF ऑफ i माइनस h, दैट इज i माइनस 1। लेकिन नेगेटिव में थोड़ा सा बिहेवियर चेंज हुआ है, और हमने देखा कि मॉड्यूलस ऑफ i आना चाहिए, तो मॉड्यूलस ऑफ i, लेकिन i तो नेगेटिव है, तो मॉड्यूलस ऑफ i को मैं क्या लिख सकता हूँ, -i। क्लियर, ओके, तो अब देख लो, जल्दी देख लो, ये कितना आ जाएगा, -i। ठीक है, ये कितना आएगा, ये तो 1 - i,
ये तो क्या होता है, ये अभी तो लिखवाया था, GIF ऑफ I माइनस H क्या होता है, I माइनस 1, उस पे लगाया गया है मोड I माइनस 1। ठीक है या नहीं, उस पे क्या लगा दिया है, मोड। अब जो I है वो कैसा है, नेगेटिव इंटीजर है, तो ऑब्वियसली 1 से छोटा होगा। I अगर नेगेटिव इंटीजर है तभी तो भाई यहां पे इस फॉर्मूले में ना जो GIF ऑफ I माइनस H वाला फॉर्मूला है, इसमें मैटर नहीं करता I पॉजिटिव इंटीजर है या नेगेटिव इंटीजर है, ये तो हमेशा आंसर I माइनस 1 ही देता है। इसमें तो मैटर इसलिए कर रहा है क्योंकि मॉड्यूलस लगा हुआ है। दोबारा से रिपीट कर दी ये बात मैंने, ठीक है, कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। ओके ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूं कि I कैसा है, नेगेटिव इंटीजर, हेंस दिस क्वांटिटी इज व्हाट, नेगेटिव क्वांटिटी। तो ये क्या हो जाएगी, कैसे ओपन होगी, माइनस ऑफ I माइनस 1। बात सही है या नहीं, इस क्वांटिटी के आगे माइनस लगाना पड़ेगा या नहीं, ठीक है, यस। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो फाइनली क्या आया, देखो माइनस माइनस प्लस, तो I माइनस 1 ये कट गया और अपना कितना आया, माइनस 1। LHL कितना आया, माइनस 1। RH वहां पे RHL कितना है, नेगेटिव इंटीजर्स के लिए माइनस 1। सही है, ओके ग्रेट। तो ये तो मुझे पता चल गया कि नेगेटिव इंटीजर्स के लिए तो ये फंक्शन कैसा है, नेगेटिव इंटीजर्स के लिए कैसा है, बताइए। नेगेटिव इंटीजर्स के लिए ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। अभी वैसे प्रॉपर नहीं बोल सकते हैं, वो भी अभी देखेंगे, ठीक है, प्रॉपर कैसे बोला जाएगा, क्योंकि अभी तो मैंने LHL और RHL निकाला है, फंक्शनल वैल्यू नहीं निकाली, कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉपर पहले पूरा कर लेते हैं। अच्छा, इसको पॉज करके आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो कर लेना, ये मैं इसको हटाने जा रहा हूं, क्लियर, ओके ओके। आगे देखते हैं, जब I कैसा हो, पॉजिटिव इंटीजर, I कैसा है, पॉजिटिव इंटीजर। अब क्या केस है, तो देखो कोई दिक्कत नहीं है, तो लिख देते हैं लिमिट H इज टेंडिंग टू 0 मॉड्यूलस ऑफ I प्लस H, ठीक है, माइनस I प्लस H GIF एंड दिस। अब I कैसा है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो इस मॉड्यूलस का होना या ना होना मैटर नहीं करता है, ठीक है। तो I प्लस H का GIF क्या आएगा, I माइनस I प्लस H का GIF अगेन I और मॉड्यूलस I 0 आएगा, क्योंकि I तो कैसा है, पॉजिटिव, तो आंसर क्या आ गया, 0 इसका भी। ओके तो बिल्कुल वहां पे भी देख सकते हैं आप, RHL राइट हैंड लिमिट जो थी किसके लिए, पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए, वो था 0, क्लियर, ओके। तो पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स इन दोनों पे तो फंक्शन, अच्छा अभी नहीं बोल सकते, अभी फंक्शनल वैल्यू भी तो निकालनी बाकी है। LHL एंड RHL तो एग्जिस्ट करता है, या मैं कह सकता हूं लिमिट तो एग्जिस्ट करती है इंटीजर्स पे। अब फंक्शनल वैल्यू क्या होगी वो मुझे देखनी बाकी है, ठीक है, तो देखते हैं, ठीक है, ओके। अच्छा पॉज करके इसे उतार लो, इतना इसको जल्दी ये लिख लो, फिर फंक्शनल वैल्यू पे बात करता हूं और 0 पे बात करता हूं, ठीक है, जल्दी से इसको नोट करें। तो बच्चों फंक्शनल वैल्यू निकालने जा रहे हैं, देखिए H में अगर मैं नेगेटिव इंटीजर पुट करूं, ठीक है, I क्या है, नेगेटिव इंटीजर मेंशन कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, नेगेटिव इंटीजर। तो अब देखो GIF ऑफ, क्लियर, GIF ऑफ मॉड्यूलस ऑफ I, GIF ऑफ मॉड्यूलस ऑफ I माइनस मॉड्यूलस ऑफ I इज व्हाट, ठीक है। तो GIF के अंदर इंटीजर अगर आ जाता है तो वो एज इट इज रहता है, जैसा वो है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, वैसा का वैसा ही रहेगा। तो मैंने कहा लो एज इट इज मॉड्यूलस ऑफ I, और GIF ऑफ I क्या होगा जब वो नेगेटिव इंटीजर है, तो भाई चाहे नेगेटिव इंटीजर हो चाहे पॉजिटिव हो, I ही रहता है, इंटीजर तो इंटीजर रहता है। तो मैंने कहा मॉड्यूलस ऑफ I अगेन, इसका तो I आएगा, बाहर मॉड्यूलस है, तो आंसर कितना आ गया, 0। फंक्शनल वैल्यू कितनी आई, 0, कब, नेगेटिव में, व्हेन I इज व्हाट, नेगेटिव इंटीजर,
ठीक है, ओके। आई इज व्हाट, नेगेटिव इंटीजर, क्लियर। अच्छा, जब आई पॉजिटिव इंटीजर होगा तब क्या होगा, तो तब भी ऐसा ही आएगा, और क्या है, लिख लो, पॉजिटिव इंटीजर तो क्या आएगा, GIF ऑफ आई एंड GIF ऑफ आई। भाई पॉजिटिव हो तब भी आएगा तो वही ना, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव। सिमिलरली यहाँ पे भी, और कितना आ रहा है, 0, पॉजिटिव इंटीजर्स पे भी 0 आ रहा है, ओके। तो आप देखो इंटरेस्टिंग चीज, RHL नेगेटिव इंटीजर्स पे कितना है, -1, LHL नेगेटिव इंटीजर्स पे कितना है, -1, लेकिन फंक्शनल वैल्यू नेगेटिव इंटीजर्स के लिए कितनी आ रही है, 0। hence what, hence HX is discontinuous at all negative integers. Hence HX is discontinuous at all negative integers, ठीक है। अच्छा, RHL पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए कितना है, 0, LHL पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए कितना है, 0, और फंक्शनल वैल्यू भी कितनी है, 0। hence HX is continuous at all positive integers, ठीक है, एट ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, सभी पॉजिटिव इंटीजर्स पे ये जो फंक्शन अपना HX है वो कैसा हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस, क्लियर है, ओके। अब मैं 0 पे बात करने जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन यहाँ तक तो हो गया है फिनिश, मुझे इतना तो पता चल गया है, ठीक है। अब ऑप्शंस हो सकते हैं ऐसा दे दिया जाए आपको कि HX इज कॉन्टिन्यूअस एट ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, तो यस ये करेक्ट है, या HX इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, तो ये बिल्कुल गलत है क्योंकि डिसकॉन्टिन्यूअस है एट नेगेटिव इंटीजर्स, क्लियर। पॉजिटिव इंटीजर्स पे ही ये सिर्फ कॉन्टिन्यूअस है, मतलब सिर्फ नहीं, और हर जगह भी कॉन्टिन्यूअस है, इन्हें छोड़ के, इंटीजर्स को छोड़ के अगर देखें तो हर जगह कॉन्टिन्यूअस है। दिक्कत तो इंटीजर्स पे थी, तो जब मैंने चेक किया तो पता चला नेगेटिव इंटीजर्स के लिए डिसकॉन्टिन्यूअस है, पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है, ओके। तो 0 पे अभी मैं चेक करने जा रहा हूँ, इसको पॉज करके आप जल्दी से हटा दें, ठीक है। तो देखते हैं बच्चों, इंटीजर्स पे मैं पहले LHL निकाल रहा हूँ, इंटीजर्स पे नहीं, सॉरी 0 पे LHL, तो लिमिट H टेंडिंग टू 0, ठीक है, H इज टेंडिंग टू व्हाट, 0, 0 माइनस H, 0 माइनस H, क्लियर, ओके। तो इसका तो हम बता सकते हैं, मॉड्यूलस ऑफ क्या आएगा ये, चलो लिख देता हूँ, H इज टेंडिंग टू 0, GIF ऑफ H आ जाएगा सिर्फ, है ना, नेगेटिव तो गायब हो जाएगा मॉड्यूलस की वजह से। इसका क्या आएगा, 0 माइनस H का GIF ऑफ 0 माइनस H कितना आएगा, -1, ठीक है ना, -1 आ जाएगा, ओके। तो ये आ गया अपना -1, तो ये तो क्या है, GIF ऑफ H क्या आएगा, 0 आएगा, और ये 1, तो -1 आ गया, ये 1 बाहर माइनस है, तो ओवरऑल क्या आ गया, -1। LHL, RHL देख लो अब जल्दी से, तो लिमिट H इज टेंडिंग टू 0, GIF ऑफ 0 प्लस H, है ना, एंड मॉड्यूलस ऑफ 0 प्लस H, ओके। मॉड्यूलस का कोई फर्क ही नहीं है क्योंकि पॉजिटिव है, तो GIF ऑफ H कितना होगा, 0 होगा, और ये 0 प्लस H GIF क्या होगा, 0 ही होगा, मॉड्यूलस लगाने से क्या होता है, आंसर इज 0। तो 0 पे अगर मैं बात करूं, इट इज डिसकॉन्टिन्यूअस, 0 पे क्या है, डिसकॉन्टिन्यूअस। LHL पे तो -1 आंसर दे रहा है, और RHL पे क्या दे रहा है, 0, LHL पे -1 और RHL पे 0, अभी याद आ रहा होगा तुम्हें, ठीक है, वहां पे ऐसा हो रहा था, नेगेटिव वालों के लिए -1 थी लिमिट एग्जिस्ट कर रही थी नेगेटिव इंटीजर्स के लिए, और क्या थी वो, -1, और RHL पे भी लिमिट एग्जिस्ट कर रही थी, और क्या थी वो, 0, और ये दोनों मिलते कहाँ पे हैं, RHL पे नहीं, सॉरी, पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए भी एग्जिस्ट कर रही थी, और क्या थी, 0, तो दोनों मिलते कहाँ हैं, 0 पे,
तो 0 से हल्का सा इधर तो -1 लिमिट एग्जिस्ट कर रही थी, 0 से हल्का सा उधर तो +1 एग्जिस्ट कर रही थी, सॉरी 0 एग्जिस्ट कर रही थी। ठीक है, तो वहां से ही पता चल रहा है, लेकिन हमने अलग से निकाल के देख लिया और देखा LHL -1 है, RHL 0 है। और फंक्शनल वैल्यू क्या होगी? 0 होगी ऑब्वियसली, जब 0 डालोगे तो 0, तो फंक्शनल वैल्यू भी लिख लो, H0 विल बी 0, तो 0 0 और -1, हेंस इट इज ऑल्सो डिसकॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। तो अब ओवरऑल बात हो गई कि ये डिसकॉन्टिन्यूअस कहाँ है? सभी नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स पे। क्या? सभी नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स पे। ओके, नॉन पॉजिटिव मतलब 0 को कंटेन कर लिया। अच्छा, कॉन्टिन्यूअस कहाँ है? सभी पॉजिटिव इंटीजर्स पर। तो पॉजिटिव बोलते ही 0 तो हट गया वहां से, ठीक है ना। तो सभी पॉजिटिव इंटीजर्स पे एक ऐसा है, कॉन्टिन्यूअस है। क्लियर है? तो ऐसे किए जाते हैं क्वेश्चंस, हर एक स्टेप को आपको थोड़ा सा दिमाग में बनाए रखना है। और जब भी आपको इनफाइनाइट इंटीजर्स पे चेक करना हो तो जस्ट आपको क्या करना है, एक आई लेट कर लेना है, एक नंबर, ठीक है, और फिर उसका बिहेवियर आपको चेक करना है लगातार, जैसे हमने किया। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब स्विच करेंगे। ओके, उससे पहले आप जल्दी से इसको भी उतार लो। ये 0 पे हमने चेक किया है ना, डिसकंटिन्यूटी कंटिन्यूटी वो है। ओके, तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जल्दी से। दैट इज wx इक्वल टू x अपॉन 1 माइनस मॉड्यूलस ऑफ x। एक फंक्शन है wx, ठीक है ना। तो wx कहाँ पे कॉन्टिन्यूअस है, कहाँ पे नहीं, उसके बारे में थोड़ा सा बताना है। बहुत ही इजी है, देखते ही आंसर किया जा सकता है। सबसे पहले तो मैंने चेक किया इसका डोमेन। क्या चेक किया? डोमेन, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैंने देखा यार ये कहाँ पर डिसकंटिन्यूअस मतलब नॉट डिफाइंड है, तो डिनोमिनेटर कहाँ पे 0 हो सकता है, तो मैंने निकाल लो, रख देते हैं -1 इक्वल टू 0, तो mod x इक्वल टू 1, तो x कितना +-1। तो इसका डोमेन क्या हो गया? डोमेन इज r -1 एंड +1। तो सभी रियल नंबर इसके डोमेन है एक्सेप्ट -1 एंड +1, एक्सेप्ट -1 एंड +1। क्लियर? तो बिल्कुल बात सही है। इसका डोमेन मुझे पता चल गया -1 और 1 नहीं है उसमें। दैट मीन्स -1 और 1 पे ये फंक्शन कैसा होगा? डिसकंटिन्यूअस। चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती जब वो पॉइंट डोमेन में नहीं हो, ठीक है ना। तो मैंने लिख दिया डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1 एंड -1। 1 और -1 दोनों पे ही ये फंक्शन कैसा होगा? डिसकंटिन्यूअस होगा। क्लियर है? ओके, और कहीं पे चेक करने की जरूरत है क्या? और कहीं पे जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें ऐसा कोई भी ऑपरेटर प्रेजेंट नहीं है जो डिसकंटिन्यूटी को शो करता हो, ठीक है। तो मैंने तुम्हें पहले ही बताया भी है। तो डोमेन तो हमें हमेशा ही चेक कर ही लेना चाहिए, अदरवाइज और कोई भी ऐसा ऑपरेटर नहीं है जो डिसकंटिन्यूटी शो करता हो। कुछ लोगों को शायद लग रहा होगा कि मॉड्यूलस तो है, लेकिन मॉड्यूलस डिसकंटिन्यूटी को शो नहीं करता है। मॉड्यूलस तो जस्ट इतना काम कर सकता है कि अगर जो उसका क्रिटिकल पॉइंट है उस पर ऑलरेडी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो उसे बिल्कुल ब्रेक कर दे, बिल्कुल ही अलग कर दे, ठीक है। तो ऐसा तो काम कर देता है, लेकिन ये मत समझना कि जो मॉड्यूलस फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूटी का रीजन बन जाता है, वो नहीं बनेगा, वो हमेशा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। मॉड्यूलस ऑफ x इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। और ये बेसिक से ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, कई बार हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे LHL निकालें, RHL निकालें। भाई क्यों निकालें? जब वो डोमेन में ही नहीं है तो डिसकंटिन्यूअस तो होना फिक्स है बिल्कुल, ठीक है। तो बिल्कुल फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट +1 एंड -1। ओके, देन नोट इट डाउन फास्ट।